बेटा हम टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे थे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य, इस चैप्टर में बेटा हमने पार्ट 1 फिनिश कर लिया है, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। वो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनसे हमने आपका बेसिक कि आखिर इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें सीखनी है, और वही बेसिक हमने सीखने के बाद कंप्लीट चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हम बेटा एक ही बात, वही जो हमने आपको सिखाया है वही अप्लाई करेंगे पूरे चैप्टर में। ना कोई ट्रिक यूज करेंगे और ना ही कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। और अभी तक हमने आपको जितना कुछ पढ़ाया है, चाहे वो रेशियो चैप्टर हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, उनमें भी हमने आपको केवल कंसेप्ट ही सिखाया है। और कंसेप्ट ही सीखो बेटा, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। किसी फॉर्मूले और ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 इस टाइम एंड वर्क का। और पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में आपको करा दिए। अब इस 11वें क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बेटा इस पार्ट 1 को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपने ये नहीं देखा तो फिर ये चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी। ठीक, जितना भी कुछ बेसिक था, जो भी छोटी छोटी बातें थी, छोटी छोटी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने पार्ट 1 में यहां सिखा दी। तो आप पार्ट 1 को जरूर देख लेना। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और बेटा ये 11 से कुछ नहीं है, इसी पार्ट 1 का पार्ट होगा ये। ठीक, इसमें केवल क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होगी कि एग्जामिनर किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस रख सकता है। क्वेश्चन वही होगा, इजी होगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज, क्योंकि मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें एग्जामिनर जितना लैंग्वेज को खींच सके उतना खींच सकता है। इस चैप्टर के बारे में उसके हाथ में आपकी कमजोरी है। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो एक छोटे से सवाल में आपको घुमा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर में लैंग्वेज बहुत ही अच्छी अच्छी लैंग्वेज बनती है क्वेश्चंस की। ठीक, इसीलिए हमने सभी तरह के क्वेश्चन लिए हैं, एक एक लैंग्वेज का ध्यान रखा है कि एग्जामिनर कहाँ तक सोच सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन उसने प्रीवियस ईयर पेपर्स में दिए हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के सीजीएल लेवल से लेकर एमटीएस लेवल तक, ठीक है, सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन है। और क्वेश्चंस की तरफ से बिल्कुल ना घबराएं। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल बेसिक से और बेटा टॉप तक लेकर गए हैं हम। ठीक है, तो बेसिक चीजें भी आप सीखेंगे और अच्छी चीजें भी आप सीखेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और उसके बाद बी ने कार्य करना छोड़ दिया। फिर शेष कार्य को, जो कार्य बचा, उसको ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर दिया। अब ये बताओ, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब बेटा ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, इसके लिए हमारे पास ए की एफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, वो कहां से निकलेगी, वो इस सवाल से ही निकलेगी। सवाल में दिया क्या है, सवाल में दिया है कि ए प्लस बी एक काम को 30 दिन में करते हैं। कितने दिन में, 30 दिन में। अभी तक हमारे पास जो सवाल आए थे वो आए थे बेटा कि ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है। हम क्या करते थे, उनका एलसीएम लेकर कोई वर्क मान लेते थे। लेकिन अब हमारे पास यहाँ एक ही नंबर है कि ए और बी 30 दिन में करते हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम इसी को मान लेंगे। 30 का एलसीएम क्या होगा, 30 ही होगा। ठीक है बेटा, 30 का एलसीएम 30 ही होगा। हमने ये मान लिया वर्क, हमने माना कि 30 काम है और ए और बी 30 दिन में कर रहे हैं। यहां से इनकी क्या निकल जाएगी, एफिशिएंसी। इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 1, क्योंकि 31 जा 30। अब इसका अर्थ ये हुआ बेटा, हमने वीडियो 1 में भी आपको बताया था, पार्ट 1 में,
कि यदि ये दोनों मिलकर एक कार्य एक दिन में करेंगे, फिर दूसरे दिन भी एक करेंगे, तीसरे दिन भी एक करेंगे, इस तरह से ये 30 कार्य को 30 दिन में निपटा देंगे। यहां से क्या पता लग गया हमको इनकी दोनों की एफिशिएंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और बी ने कार्य करना छोड़ दिया। अब बेटा 20 दिन इन दोनों ने मिलकर कार्य किया। जब ये एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं तो ये 20 दिन में कितना कर लेंगे बेटा? ए प्लस बी। एक दिन में एक कार्य कर रहे हैं तो 20 दिन में ये कार्य निपटा देंगे 20 वर्क तो इन दोनों ने मिलकर फिनिश कर लिया। अब शेष कितना कार्य रह गया? शेष रह गया 10, क्योंकि 30 हमने टोटल वर्क माना था। अब उसने बोला शेष कार्य ए ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया। अब बेटा यहां से एक बात समझो आप, यदि ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में करेगा, हम यहां से जब दिन निकालते थे तो हम क्या करते थे? वर्क अपॉन ए की एफिशिएंसी करते थे। ठीक है, अब जब हमको एफिशिएंसी निकालनी है ए की हमको एफिशिएंसी निकालनी है, अब हम क्या करेंगे? वर्क अपॉन दिन करेंगे। ठीक है, वर्क हमारा कितना रह गया है? 10, और इस एक काम को, शेष काम को कितने दिन में कर रहा है ए? 20 दिन में। यहां से बेटा हमारी ए की एफिशिएंसी आ गई, ये डिवाइड हो गया, कितनी आ गई? 1/2। ये ए की एफिशिएंसी आ गई 1/2। जब ए की एफिशिएंसी 1/2 है और दोनों की थी 1, तो बेटा यहां से हमको पता लग जाएगा बी की एफिशिएंसी भी बी की भी आधी होगी, जब तो आधी और आधी एक एफिशिएंसी हुई है दोनों की। अब ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। उसने पूछा ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला जब हम दिन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा? हमने वर्क माना था टोटल 30, एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। ये चला जाएगा बेटा यहाँ, और 32 जा कितना हो जाएगा? 60 डेज। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, 60 डेज आपका आंसर है। देखो इसको ऐसे समझो, हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई, कितनी आई? आधी। अब आपसे पूछा कंप्लीट काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। जब हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, किसी के भी दिन निकालते हैं, ए अकेला कितने दिन लेगा, हम क्या करते थे बेटा? जो भी हमने वर्क माना है उस वर्क को जिसके दिन पूछे हैं उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते थे। ठीक, हमने यहाँ वर्क माना था 30, इसकी एफिशिएंसी है 1/2। ठीक है, तो यहां से कितने दिन निकल जाएंगे? 60 डेज। ए अकेला उस कार्य को 60 डेज में करेगा। यदि बी का पूछता तो बेटा बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करते। काम था टोटल 30, बी की एफिशिएंसी भी थी 1/2। बी भी अकेला कितने दिन में करेगा? 60 डेज में। ठीक, और बेटा दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे? 30 दिन में, और 30 ही दिन आएगा। अब देखो ए भी 60 दिन में कर रहा है और बी भी 60 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 60 और 60 का 60 ही वर्क मान लिया हमने। ए की क्षमता आ गई 1 और बी की क्षमता आ गई 1। ठीक, 1 और 1 2, 60 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 30, और शुरू में 30 दिन ही बोला था आपसे। ठीक, तो हमको ये बातें हमने सिर्फ क्रॉस चेक के लिए करी है, कभी आप इसकी एफिशिएंसी 1 मान लो। अभी तक हमारी एफिशिएंसी निकली थी 1/2, ए की निकली थी 1/2 और बी की भी निकली है 1/2 इस सवाल से। ठीक, यहां तक नहीं जाना, ये तो मैंने आपको क्रॉस चेक कराया है कि दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इजी सवाल है, लैंग्वेज को इस तरीके से उठपटांग देगा और कुछ ही सेकंडों का सवाल है। ये सब चीज तो आपको समझाने के लिए बताई जा रही है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है बेटा ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 6 दिन में पूरा कर रहा है, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। ठीक, 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब जो शेष कार्य बचा उसको ए, बी ने मिलकर पूरा किया, तो उनको कितना समय लगा? कार्य को पूरा करने में कितना समय लगा? देखो बेटा,
अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो ये आए थे, ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में। अब क्या है कि वो लैंग्वेज चेंज कर रहा है, ठीक है, बदल बदल कर कार्य छोड़ दिया, कार्य में शामिल हो गया, या एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहा है, इस तरीके के सवाल आएंगे अब आगे, ठीक है। लैंग्वेज को वो चेंज करता रहेगा, कंसेप्ट वही होगा। आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है, ऐसे इन दिए गए नंबर्स का एलसीएम ही वर्क होता है, जो इन दिए गए नंबर से डिवाइड हो जाए। 15, 12 और 6 से क्या डिवाइड होगा, 60। हमने मान लिया टोटल कार्य था 60। अब इस 60 कार्य को करने के लिए ए की जो क्षमता होगी वो होगी 10। 10 की एफिशिएंसी से वो 6 दिन कार्य करेगा, तब निपटा देगा 60 कार्य को। बी की कितनी होगी, 5, 12 पंजे 60, और सी की क्षमता आ गई 4। यहां से बेटा हमको तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई, और मैंने बोला था इस चैप्टर में सारा खेल ही एफिशिएंसी का है, ठीक। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। इस 60 कार्य में से ये जो वर्क है आपका 60, इसका 1/8 कार्य तो पूरा करा इन तीनों ने। 1/8 जब आप निकालेंगे आपका निकल कर आएगा 7.5। 7.5 काम तो निपटा दिया तीनों ने। अब जो शेष कार्य बचा बेटा 52.5। 7.5 तो तीनों ने निपटाया, बचा 52.5। ये कार्य किया ए और बी ने मिलकर। तो बेटा इस कार्य को ए और बी ने मिलकर किया, तो कितने दिन में किया, ए प्लस बी इस बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी की क्षमता से डिवाइड करेंगे। ए की क्षमता है 10, बी की है 5, आप 15 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपका निकल कर आएगा 3.5 दिन। यही आपका आंसर है। या तो बेटा इस तरीके से पॉइंटों से कर लो, ये बचा हुआ वर्क है और ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी है। जितना भी काम बचे और जिससे पूछे उसी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपके दिन निकल आते हैं। या फिर आप एक काम करो, 60 का 1/8 तो किया तीनों ने, अब बचा कितना, जब 1/8 कर लिया इन तीनों ने, बचा कितना, 60, 7/8 बचा, ये फ्रैक्शन बची। या आप ऐसा करो कि a प्लस बी, अब उसको कितने दिन में करेंगे, किसको, बचे हुए काम को, 60 का 7/8 बचा, और ये किस एफिशिएंसी से करेंगे, 15 की एफिशिएंसी से, क्योंकि a की 10 है बी की 5 है, 15 की एफिशिएंसी से करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 और 7 का आधा 3.5, 3 सही 1/2। या फिर आप इसको ऐसे कर दो, जैसे आपका मन करे वैसे आप इसको कर दो। इसका आंसर होगा 3.5 दिन में वो शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, 3.5 दिन और लगेंगे उस शेष कार्य को पूरा करने में। अब हम बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। बेटा इस क्वेश्चन को आप पढ़ना ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से ट्राई करना, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि मैंने जो शुरू में बात बोली थी कि टाइम एंड वर्क, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें ना तो कोई ट्रिक काम करती है, अगर काम करती भी है तो बहुत ही जो इजी सवाल होते हैं ना उन्हीं पर काम करती है। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई बेटा बच्चा फंसता चला जाता है, या बच्चा फॉर्मूले के चक्कर में पड़ गया तब बच्चा फंसता चला जाएगा। लेकिन जिसने कंसेप्ट क्लियर किया है, ठीक है, उसकी बेसिक्स समझी है बेटा, उसके सामने ये सवाल दे दो या और सवाल दे दो, ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है बेटा, ठीक है, वो किसी भी सवाल को नहीं छोड़ेगा। इसको बेटा आप खुद से ट्राई करना, मैं इस सवाल को बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा आपको, ठीक, कि इस तरीके की लैंग्वेज भी एग्जामिनर बना सकता है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, 13 को बेटा आप खुद से ट्राई करना एक बार, ठीक, क्योंकि इसके जैसे ना 3-4 क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि एग्जामिनर इस तरीके की लैंग्वेज भी बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी किसी कार्य को 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है।
ए कर सकता है 20 दिन में और बी कर सकता है 12 दिन में। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी भी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? कुल कितने दिन चला? ठीक है बेटा, कुछ भी लैंग्वेज बना ले, करना आपको एक ही काम है। सबसे पहले वर्क निकालो। वर्क मैंने बताया था इन दोनों नंबर्स का एलसीएम जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए, वो है आपका 60। 60 ऐसा नंबर है जो 20 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी। हमने मान लिया वर्क था 60। अब इस 60 काम को करने में ए को लग रहे थे 20 दिन, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। हमें ए की एफिशिएंसी पता लग गई। बी की एफिशिएंसी है 5, हमें बी की एफिशिएंसी पता लग गई। ए करेगा 3 की दर से काम, तभी 20 दिन करेगा 60 काम को निपटा लेगा, और बी करेगा 5 की क्षमता से, जब ही 12 दिन में 60 काम निपटा लेगा। ये काम तो हमको सभी सवालों में करना है। अब इसके बाद की कहानी क्या है कि ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया और 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। तो बेटा 4 दिन तक ए अकेले ने कार्य किया। ए अकेले ने कार्य किया। अब ए की क्षमता है 3। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3। पहले दिन 3 किया, दूसरे दिन 3 किया, तीसरे दिन 3 किया, चौथे दिन 3 किया। इस तरह से ए ने कितना काम निपटा दिया? 12। या बेटा आप यहीं कर दो इसको कि 4 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया। ए की क्षमता है 3, तो कितना कार्य निपटा दिया? 12। बेटा 12 कार्य निपटा दिया ए ने। अब शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? टोटल था 60। 60 में से 12 कर दिया किसने? ए ने। कितना बचा? 48। अब इस 48 कार्य को बी भी सम्मिलित हो गया ए के साथ और कार्य पूरा करने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। अब क्या है कि अब ए के साथ कौन आ गया? बी भी आ गया। इस ए के साथ बी भी आ गया और 48 कार्य किया इन्होंने, और इन दोनों ने किस क्षमता से किया? ए की है 3 और बी की है 5। टोटल एफिशिएंसी हो गई 8। कितनी हो गई? 8। जब ये 8 काम एक दिन में करेंगे तो 48 काम को कितने दिन में निपटा देंगे? 8 6 जा 48। कितने दिन में निपटा देंगे बेटा? 6 डेज में। अब उसने पूछा है, यदि वो पूछता शेष कार्य को कितने दिन में निपटा देंगे, आपका आंसर होता ये। उसने पूछा कार्य कुल कितने दिन चला? कुल बेटा देखो 4 दिन तो ए ने किया था, 4 दिन किया था ए ने, प्लस 6 दिन किया इन दोनों ने, ए प्लस बी ने, तो कुल कितने दिन चला? 10 दिन, 10 डेज। यही आपका आंसर है। ठीक। और बेटा ये आपको समझाने के लिए बहुत डिटेल में मैं सवालों को ओपन कर करके आपको बता रहा हूं। आपको बहुत ही फुर्ती के साथ यहीं पे कर देना है। 60 अपॉन 4 दिन उसने किया, 12 48 बचा। अब इन दोनों की क्षमता है 8, 8 6 48, 6 और 4 10। तुरंत आपको 10 आंसर लगा के आगे बढ़ जाना है। ठीक है। ये बातें मैं आपको सभी वीडियोस में बताता हूं। ये जो मैं आपको इस तरीके से लेंदी समझा रहा हूं, इसको आप नोट्स में तो लिख लेना, लेकिन जब आप सॉल्व करें आप ऐसी प्रैक्टिस करें कि फटाफट आपने 20 12 लिखा, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसकी 3 एफिशिएंसी, इसकी 5। अकेले ए ने 4 दिन कार्य किया, 12 12 घटा दो कितना बचा? 48। 48 को दोनों ने मिलकर किया, 8 की एफिशिएंसी से कितना आ गया? 6। 6 दिन ये हो गए, 4 दिन ये हो गए, 10 आंसर। 10 पर क्लिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में ये सवाल हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 11। बेटा सेम उसी के जैसा ये सवाल है। ठीक है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है और फिर बी अकेले ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। 15 दिन तो ए ने किया, उसके बाद बी ने अकेले ने शेष कार्य को पूरा किया। इसमें पूछा है दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बेटा इस सवाल को आप खुद से करना। ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी की तरह है।
उसमें ए ने अकेले कितने दिन में किया था, इसमें पूछा है आपसे दोनों मिलकर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और इसका आंसर आप कमेंट में भेज देना, आपका आंसर क्या आया। ठीक है, और अगर नहीं हो तो मुझे बताना, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कुछ क्वेश्चन बीच बीच में आप भी किया करो, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन इसी वजह से डालता हूं, उसी के जैसा मिलता जुलता, कि वो एक बार आप भी करें, आपका इंटरेस्ट बना रहे पढ़ाई में। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोल रहा है बेटा, ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। बेटा ए कर रहा है 20 दिन में, और बी कर रहा है 30 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिन में। अगर आसान क्वेश्चन आता तो वो होता कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसमें बोला है ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा यदि हर तीसरे दिन बी और सी भी उसकी मदद करने आ जाते हैं। इस तरह से कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बेटा यदि आपने हमारी पार्ट 1 की वीडियो देखी है तो एक सवाल हमने उसमें आपको समझाया था कि दोनों मिलकर एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, इस तरह से कार्य कितने दिन में पूरा होगा। वो सवाल बेटा इसीलिए हमने आपको बताया था कि यदि आगे इस तरीके की कोई लैंग्वेज बने, वो सवाल आपसे छूटे ना। ठीक है, अब हम आपको इसको समझाते हैं। काम सभी सवालों में वही करना है, आपको वर्क लेना है 20, 30 और 60। 20, 30 और 60, इनसे बेटा 60 ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड होगा। ये हमने मान लिया वर्क कि टोटल कार्य था 60। अब यहां से तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकल जाएगी। ए की निकल गई 3, क्योंकि 23 जा 60, ए की एफिशिएंसी आ गई 3, और बी की आ गई 2, और सी की आ गई 1। बेटा यहां से हमको इन तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई, और मैंने बताया था एफिशिएंसी का ही सारा खेल है टाइम एंड वर्क में। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। बेटा ए की क्षमता है 3, ए ने पहले दिन 3 काम किया, फर्स्ट डे, ये हो गया पहला दिन। उसके बाद बेटा दूसरे दिन भी ए ही आया, लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया उसकी मदद करने बी और सी भी आ गए। अब ए 3 की क्षमता से कर रहा था, अब उसके साथ 2 की क्षमता वाला और 1 की क्षमता वाले 2 आदमी और आ गए, तो टोटल क्षमता कितनी हो गई 6। तीसरे दिन काम हुआ बेटा 6। ठीक है, अब फिर अगले दिन क्या होगा, फिर ए अकेला आएगा, दूसरे दिन भी अकेला आएगा, फिर तीसरे दिन क्या होगा, फिर बी और सी आ जाएंगे, क्योंकि बोला है हर तीसरे दिन उसकी मदद करने बी और सी आ जाते हैं। इस तरह से कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। बेटा मैंने आपको एक बात बताई थी पार्ट 1 में कि ऐसे सवालों को करने का तरीका सबसे आसान ये है कि एक साइकिल, ये देखो आप, ये जो एक साइकिल बन रहा है 3 3 6 3 3 6 3 3 6, इसी तरह से ये चलता रहेगा। हर तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आते रहेंगे। एक साइकिल में टोटल वर्क कितना हो रहा है, 6 3 9 और 3 12। एक साइकिल में बेटा 12 वर्क हो रहा है। ठीक है, और एक साइकिल को पूरा करने में कितने दिन लग रहे हैं, 1 2 3 दिन लग रहे हैं। बेटा यहीं से इस सवाल को पकड़ जाओ। टोटल कार्य कितना माना था हमने, 60। अब एक साइकिल में 12 कार्य हो रहा है, तो कितने साइकिल में इस तरीके से कितने जोड़े बने 3 3 6 के 3 3 6 के कि हमारा 60 कार्य हो जाए। तो बेटा 5 साइकिल बनेंगे ऐसे, 12 5 जा 60, आपका 60 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब जब एक साइकिल में 3 दिन लग रहे हैं तो 5 साइकिल में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन। बेटा यही आपका आंसर है, 15 डेज। और इस तरह का सवाल मैंने आपको पहली वीडियो में बहुत ही बेसिक से समझाया था, एक एक स्टेप को। मैंने इसलिए बोला है एक बार पहली वीडियो को जरूर देख लेना। इसमें क्या है, एक बार साइकिल को देख लो कि एक बार में कितना काम हो रहा है,
फिर ये साइकिल बार बार रिपीट होगा, 3 3 6 3 3 6 का। तो 3 3 6 इसमें एक साइकिल में दिन तो लग रहे हैं 3 और कार्य हो रहा है 12। तो कार्य हमें पूरा करना है 60, तो 5 साइकिल पूरे लगेंगे बेटा, 12 पंजे 60। और जब पूरे नहीं लगेंगे ऐसे सवाल को कैसे करेंगे? तो बेटा ऐसा सवाल भी आगे थोड़ी देर बाद आने वाला है, ठीक है। अभी इसको देखो, कितने दिन हो गए? 15 दिन। इस तरह से यदि हर तीसरे दिन बी और सी भी एक के साथ आए तो कितने दिन में वह कार्य निपटेगा? 15 दिन में, जो कि आपका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी एक काम को क्रम से 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए कर रहा है 30 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में और सी कर रहा है 10 दिन में। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? बेटा इसी क्वेश्चन नंबर 16 का और थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है। जैसे ये सवाल था ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 है। चाहो तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। काम सभी सवालों में वही करना है। सबसे पहले वर्क निकालो। 30, 20, 10 का वर्क आ गया 60। कैसे आया? 60 ही ऐसा नंबर है जो 30 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी, 10 से भी। हमने मान लिया, ये कार्य हम मानते हैं, ये ओरिजिनल कार्य नहीं है 60, ये सभी सवालों में हम मानकर करते हैं, ठीक। ये मैंने पहली ही वीडियो में आपको बताया था। हमने कार्य मान लिया 60। अब यहां से ए की एफिशिएंसी आ गई 2, ठीक है जी। बी की आ गई 3, 23 जा 60 और सी की आ गई 10 6 जा 60, 6। यहां से हमें तीनों की एफिशिएंसी पता लग गई। अब सारा खेल जो है इस एफिशिएंसी का है, टाइम एंड वर्क में। ए की क्षमता है 2, बी की क्षमता है 3 और सी की क्षमता है 6। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए को एक दिन के काम में तो बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है। अब क्या हुआ कि जो पहला दिन है, फर्स्ट डे, जो पहला दिन है उसमें तो आते हैं ए और बी। ए को किसका सहयोग मिला? बी का। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे कौन आता है? ए और सी। ए को किसका सहयोग मिला? सी का। फिर तीसरे दिन ए को किसका सहयोग मिलेगा? बी का। फिर चौथे दिन ए को किसका सहयोग मिलेगा? सी का। बेटा इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है, ठीक है। पहले दिन ए के साथ बी आता है, फिर सी आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। अब आप मुझे ये बताओ, ए और बी की क्षमता कितनी है? 2 और 3, कितनी हो गई? 5। बेटा इस तरीके से पहले दिन तो ये 5 कार्य निपटाएंगे 60 में से। अगले दिन ए के साथ सी आ जाएगा। ए की क्षमता है 2 और सी की क्षमता है 6, कितना कार्य होगा? 8। फिर अगले दिन फिर बेटा 5 प्लस सी आएगा 8। इस तरीके से ये साइकिल चल रहा है बेटा। ये 5 प्लस 8, 5 प्लस 8, 5 प्लस 5 प्लस 8, 5 प्लस 8। अब इसमें क्या होगा बेटा? वही काम जो इसमें करा था। एक साइकिल में कितना वर्क हो रहा है बेटा? 8 और 5 13, 13 वर्क हो रहा है। और एक साइकिल में ये जो एक जोड़ा बन रहा है, इसमें दिन कितने लग रहे हैं? पहले दिन, दूसरा दिन। दिन कितने लग रहे हैं? 2 डेज। अब देखो बेटा, इस सवाल में क्या था कि पूरे 5 साइकिल में हमारा कंप्लीट वर्क हो गया था 12 पंजे 60, 60 ही हमने कार्य माना था। अब यदि हम इसमें 5 करेंगे तो बेटा 13 पंजे 65, जबकि कार्य हमारा 60 है, तो हम 60 से छोटा ही नंबर लेंगे। तो हम बेटा 4 साइकिल तो चलाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। 4 जोड़े बनाएंगे पूरे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 और आगे हो गए। 13 चौका 52। इस तरीके से हमारा 52 कार्य हो गया, किसमें से? 60 में से। अब एक साइकिल में दिन कितने लग रहे थे? 2 और साइकिल कितने हो गए? 4। तो बेटा 8 दिन हो गए। 52 कार्य को 8 दिन में हमने निपटा दिया। अब देखो बेटा, यहां से आपको एक बात समझनी है, यहां से आपको एक बात समझनी है जो मैं समझाना चाह रहा था। बेटा वर्क हुआ हमारा 52
और हमारे दिन हो गए 8। ये बेटा हमारा कार्य है। कार्य हुआ 52 और दिन लग गए हमको 8। अब क्या हुआ, 4 साइकिल पूरे हो गए। अब फिर किसका टर्न आया, ए और बी का। फिर कार्य कितना हुआ, 5। एक दिन और जुड़ जाएगा इसमें। कितना कार्य हो गया बेटा, 57। और दिन कितने हो गए, 9। कार्य तो अभी भी हमारा बचा हुआ है। कार्य कितना बचा हुआ है, 3। 3 कार्य और बचा हुआ है। टर्न किसका है, ए और सी का। अब बेटा जब हम इसको यहां समझो आप, कार्य हो गया हमारा 57 और दिन हो गए हमको 9। अभी बेटा हमारा 3 कार्य और बचा हुआ है। जब हम दिनों की संख्या निकालते हैं, दिनों की संख्या, तो हम क्या करते हैं, वर्क को उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी से। अब हम कौन सी एफिशिएंसी लेंगे यहाँ, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि ये तो थी ए और बी की 57 काम होने तक। अब किसकी बारी है, ए और सी की। तो बेटा इस 3 बचे हुए काम को कौन निपटाएंगे, ए और सी। और ए और सी की एफिशिएंसी है, ए और सी की एफिशिएंसी है 8। तो बेटा इस तरह से आपके दिन हो गए 3/8। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो यहां से दिन आपको कितने हो गए टोटल इस कार्य को निपटाने में, 60 कार्य को 57 और प्लस 3 ये भी निपट गया और यहां दिन लगे 3/8। तो इस तरीके से टोटल कितने दिन हो गए, 9 सही 3/8। 9 सही 3/8 दिन, जो कि आपका आंसर है। बेटा यहाँ इस बात का बहुत ध्यान रखना है, किसकी एफिशिएंसी लेनी है। ठीक है, क्योंकि अब जो बारी थी, अब बारी थी 57 काम के बाद इस वाले जोड़े की, ए और सी की। अब ये जो बचा हुआ कार्य है ये किसने किया, ए और सी ने किया। ठीक है, तो यहां से टोटल हमारा 60 कार्य हो गया और दिन कितने लगे, 9 सही 3/8। यही बेटा आपका आंसर है। ठीक, अब मैं नहीं समझता बेटा कि इस तरीके का कोई भी सवाल यदि आ गया एग्जाम में आपसे छूटेगा, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। ठीक, और आप उसका आंसर बिल्कुल सही लगाकर आएंगे, क्योंकि अभी भी इन सवालों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ 8 ही क्यों आया। क्योंकि बेटा अब बारी किसकी थी, इस वाले जोड़े की। और मैंने बताया था जब भी दिनों की संख्या निकलती है तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, जो पहली वीडियो में आपको बताया था। इस तरह से आपके टोटल दिन हो गए 9 सही 3/8, जो कि आपका आंसर है। अब हम बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। बेटा एमटीएस में आया हुआ सवाल है, लेकिन लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी बना रखी है। ठीक है, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। बेटा जितने दिन में कोई आदमी कार्य करेगा नष्ट भी उतने ही दिन में करेगा, तो हम इसको यही मान के चलते हैं कि बी उसको कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में। जब उसको 3 दिन में भी बना सकता है तो 3 दिन में ही नष्ट कर सकता है। ठीक है, जिसे भी 3 दिन में नष्ट कर देता है। ए ने जब वह कार्य 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया। इस प्रकार ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो बेटा, जिस क्षमता से, इसको ऐसे समझो आप, यहां पर समझो बेटा, जिस एफिशिएंसी से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है बेटा, उसी एफिशिएंसी से वो उसको नष्ट भी करेगा, क्योंकि क्षमता तो उसकी वही है। अब इसीलिए हमने इसको यहां पर लिख लिया, इसके साथ में ये है तो इसकी नष्ट करने की क्षमता, लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि बी 3 दिन में कर लेता है उस कार्य को, ए 8 दिन में, क्योंकि बेटा वो उसी कार्य को नष्ट करता है जिस कार्य को ए करता है। ए कर देता है 8 दिन में, बी उसको 3 दिन में नष्ट कर देता है। अब यहां से क्या होगा कि यहां से हमको इनकी एफिशिएंसी पता लग जाएगी। सबसे पहले हम वर्क मान लेते हैं। वर्क मान लिया हमने 24, क्योंकि 8 और 3 दोनों से डिवाइड होता है 24। हमने मान लिया टोटल कार्य है 24। यहां से ए की क्षमता आ गई 3, कितनी आ गई 3, और बी की क्षमता आ गई 8। इसका अर्थ ये हुआ
A3 की क्षमता से जिस कार्य को 8 दिन में बनाता है, B8 की क्षमता से उस कार्य को नष्ट भी कर देता है। ठीक है, अब हमको एक बार इनकी एफिशिएंसी पता लग गई, A की है 3 और B नष्ट करता है 8 की क्षमता से। अब आगे को सवाल पढ़ते हैं। A ने जब वह कार्य 6 दिनों तक कर लिया। ठीक है भैया, A ने 6 दिन तक किया। ठीक है, A की क्षमता है 3, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो 6 दिन में कितना कर लेगा वो बेटा? 18 वर्क हो गया। ठीक है, अब आ गया बी ने क्या किया कि जो अंतिम 2 दिन है, क्योंकि ए 8 दिन में खत्म कर देता उसको, ए ने 6 दिन कार्य किया, फिर अगले जो 2 दिन है वो बी आया, बी ने उसको नष्ट भी कर दिया। अब बी ने 2 दिन में नष्ट कर दिया, कितना कर देगा बेटा? बी की क्षमता है 8 एक दिन में कर रहा है, 2 दिन में कितना नष्ट कर देगा? 16। बेटा देखो, 18 कार्य हमारा बना, किसने बनाया? ए ने 18 वर्क किया, इसमें से 16 नष्ट कर दिया, किसने? बी ने। बचा कितना अभी? 2। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा दो वर्क ही हो पाया है। अभी तक इन 8 दिनों में हमारा 2 काम ही हो पाया है। काम करना था हमको 24, 2 हो गया, बचा कितना? 22। अब बेटा वो यही कह रहा है कि ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? क्योंकि बी ने तो एक बार नष्ट कर दिया, अब बी के बारे में कहीं जिक्र है नहीं, कहीं उसके बारे में कुछ बोला नहीं है कि हर तीसरे दिन आकर नष्ट कर देता है या चौथे दिन आकर नष्ट कर देता है। केवल एक ही बार आया, वो 2 दिन में उसने नष्ट कर दिया। अब जो नष्ट किया हमने उसको घटा दिया, लेकिन हमारा 2 कार्य ही हो पाया इस तरह से। 18 ए ने किया, बी ने आकर 16 बिगाड़ दिया, बचा कितना? 2। लेकिन करना कितना था हमको? 24। 24 में से 2 हो गया हमारा, बचा कितना? 22। अब इस 22 कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है? 3। इससे डिवाइड कर दो, तो इस बचे हुए कार्य को ए कर लेगा। 3 7 जा 1/3, 7 से ही 1/3 दिन में, जो कि आपका आंसर है। बेटा इस तरीके से वो लैंग्वेज बनाएगा, लेकिन सवाल बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको उसको ध्यान से एक बार पढ़ना है, सवाल में बोला क्या है उस बात को समझना है, और उसके बाद जो भी पूछे, ए ने शेष कार्य को कितने दिन में करा, जो भी शेष कार्य बचा और जिससे पूछा है उसकी क्षमता से डिवाइड कर दो, आपके दिन निकल कर आ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला है बेटा, एक गंगा है और एक सरस्वती है। ठीक है, अलग अलग किसी खेत की कटाई 8 और 12 घंटों में पूरी कर सकती है। बेटा एक तो गंगा है जो 8 घंटे में पूरा कर देती है, और एक सरस्वती है जो 12 घंटे में उस खेत को काट सकती है, यदि वो अकेले अकेले काम करें। ठीक है, लेकिन वो अकेले अकेले नहीं कराएगा, या तो वो ये पूछेगा कि दोनों मिलकर कितने दिन में काट देंगी, या वो ये पूछेगा कि बारी बारी से, जो इस सवाल में बोला है, या वो ये पूछेगा कि इतने दिन बाद गंगा छोड़कर चली गई या सरस्वती छोड़कर चली गई। यही बेटा टाइम एंड वर्क की लैंग्वेज है, इसी तरीके से वो सवालों को घुमाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है? इनका वर्क मानना है। 8 और 12 का कितना हो गया? 24। हमने मान लिया 24 है उनका वर्क। यहां से गंगा की एफिशिएंसी आ गई 3, और सरस्वती की एफिशिएंसी आ गई 2। इसका अर्थ ये हुआ 1 घंटे में 3 काम निपटा देती है गंगा और 2 काम निपटा देती है सरस्वती। ठीक है, 3 काम निपटाएगी जब वो 8 घंटे में 24 निपटा देगी। सरस्वती 2 की क्षमता से काम करेगी तब वो 12 घंटे में 24 निपटा देगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम आगे की कहानी पर कि आखिर सवाल में हमसे बोला क्या है। यहां तक तो सभी सवालों में इनकी क्षमता हमको निकालनी ही है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1-1 घंटे की समय अवधि में कार्य करे, तो पूरी कटाई को कितने बजे पूरा कर लेंगी वो? बेटा 9 बजे उन्होंने कटाई आरंभ की, बारी बारी से कटाई करने आ रही हैं, 1 घंटे वो आई, 1 घंटे वो आई, लेकिन कटाई आरंभ किसने की? गंगा ने। और कब की? पूर्वाह्न 9 बजे। ठीक है, तो इस तरीके से कटाई कितने बजे पूरी हो जाएगी?
बेटा पूर्वाह्न का मतलब होता है मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि वे सुबह 9 बजे आई। कौन आई? गंगा आई। बेटा जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आपको एक ऑर्डर मिलेगा पूर्वाह्न। इसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। पूर्वाह्न का अर्थ होता है मॉर्निंग वाला। पूर्वाह्न का अर्थ होता है मॉर्निंग वाला समय। आपको एक ऑर्डर मिलेगा कि मिस्टर ये श्री ये इन्होंने इस कार्यालय में जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी, पूर्वाह्न में आपसे बोला जाएगा, पूर्वाह्न में उस ऑर्डर में लिखा होगा पूर्वाह्न में इस पद पर कार्यभार ग्रहण किया। तो बेटा पूर्वाह्न का मतलब होता है आपने मॉर्निंग में ही ज्वाइनिंग ली उस ऑफिस में जाकर। और अपराह्न का मतलब होता है इवनिंग वाला समय, दोपहर जो आपका 12-1 के बाद का समय होता है वो होता है अपराह्न का समय, ठीक है, लंच के बाद का समय। ठीक, पूर्वाह्न का अर्थ होता है मॉर्निंग। 9 बजे गंगा ने कार्य स्टार्ट किया। अब गंगा की क्षमता क्या है? 3। गंगा ने 3 कार्य किया। उसके बाद बेटा सरस्वती आ गई, सरस्वती ने 2 किया। उसके बाद फिर गंगा आ गई, उसके बाद फिर सरस्वती आ गई, उसके बाद फिर गंगा आ गई, फिर सरस्वती आ गई। बेटा इस तरीके से 3 और 2 का साइकिल चलेगा, ठीक है, 3 और 2 का साइकिल चलेगा। बेटा एक साइकिल में कितना कार्य हो रहा है? 5। और एक साइकिल में कितने दिन लग रहे हैं? 2। ये दिन नहीं है बेटा, ये घंटे है, ये घंटे है। एक साइकिल को पूरा करने में 2 घंटे लग रहे हैं और एक साइकिल में 5 कार्य हो रहा है, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से कितने साइकिल बनेंगे? अब देखो, यदि मैं 5 जा कर दूंगा तो बेटा 25 हो जाएगा ज्यादा। 5 साइकिल में पूरे चला नहीं सकता क्योंकि कार्य है मेरा 24। तो मैं बेटा 4 साइकिल तो चलाऊंगा पूरे, ठीक है। तो 4 साइकिल में मेरा कार्य हो जाएगा 20। और एक साइकिल में 2 घंटे लग रहे हैं तो बेटा 4 साइकिल में लग जाएंगे 8। 8 घंटे हो गए और कार्य निपट गया 20। कार्य निपट गया 20। अब देखो बेटा, अभी मेरा कार्य और कितना बचा हुआ है? 4, ठीक। अभी मेरा और कार्य बचा हुआ है 4। अब देखो 3 2 3 2 3 2, इसका मतलब बाद वाले का जो कार्य है वो 2 होता है, उसके बाद फिर कौन आता है? 3। तो जो साइकिल होता है उसका लास्ट का कार्य होता है 2, ठीक है। फिर उसके बाद जब साइकिल पूरा हो जाता है किसकी बारी आती है? गंगा की। तो बेटा कार्य बचा 4, घंटे हो गए 8। अभी 1 घंटे और कौन आएगी? गंगा। गंगा ने इसमें से 3 कार्य और निपटा दिया, ठीक। आप समझना इस बात को। अगले घंटे गंगा आई, कार्य हो गया बेटा 20 और 3 कितना? 23। और घंटे हो गए 9। 9 घंटे हो गए। अब गंगा के बाद फिर कौन आएगा? सरस्वती। लेकिन कार्य कितना बचा हुआ है? अभी एक कार्य बचा हुआ है। इस कार्य को करने कौन आएगी? सरस्वती। तो सरस्वती की क्षमता से डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमारा कितना आ गया? 9 से ही 1/2 हावर्स। इसका मतलब 9.5 घंटे, इसका मतलब 9.5 घंटे उनको लगेंगे। अब आप जोड़ लो बेटा, 9 बजे सुबह आए वो, 9.5 घंटे बाद कार्य फिनिश हो गया। आप टाइम जोड़ लो, 9 और 3 12, 3 घंटे, 12 बज गए। उसके बाद 6.5 घंटे, इसका मतलब 12 और 6 6.5। इसका अर्थ ये हुआ शाम को 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे वो पूरे खेत की कटाई कर लेंगे, जो कि आपका आंसर होगा। और यदि घंटे में पूछता कि उनको इस तरीके से कितने घंटे कार्य पूरा करने में लगेंगे, आपका आंसर होता 9.5 घंटे। आपसे जो पूछे उसी तरीके से आप आंसर लगाकर आ जाना। लेकिन इन साइकिल का ध्यान रखना बेटा, ये जो साइकिल चलेंगे ना, इसमें आपको हमेशा इससे कम लेकर चलना है, जो सीखने वाली बात है।
उसके बाद फिर ये देखना जो काम बचा, अब बारी किसकी है, बारी गंगा की थी, गंगा 3 ही करेगी 4 में से, अभी भी एक काम बच जाएगा तो 1 घंटा और प्लस कर देना है, 9 घंटे हो गए। अब कार्य कितना बचा, हो गया 23, बचा कितना 1। अब बारी किसकी है, अब सरस्वती की है, तो सरस्वती की क्षमता से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको एक कार्य को 2 क्षमता से डिवाइड करेंगे, आपके घंटे निकल कर आए 1/2, तो 9 घंटे और प्लस 1/2, इसका अर्थ क्या हुआ, 9.5 घंटे उनको टोटल लगेंगे। काम स्टार्ट किया था सुबह 9 बजे, और सुबह 9 बजे के बाद जब आप 9.5 घंटे जोड़ेंगे तो शाम को 6:30 बजे वो काम खत्म हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप ही कर लेना मेरे हिसाब से तो, लेकिन चलो फिर भी मैं बता ही देता हूं। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, उसके बाद फिर 21 नंबर से आगे बढ़ेंगे हम। ए एक काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए कर लेता है बेटा 12 दिन में और बी कर लेता है 18 दिन में। सबसे पहले वही एक वर्क ले लो, 12 और 18 का कितना हो गया 36, 36 12 से भी डिवाइड होता है और 18 से भी। ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है बेटा, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। बेटा यदि आप ये पीछे जो आपने अभी सवाल किए हैं ना, ये 18 19 इस तरीके के सवाल अगर आप कर चुके हैं, तो ये सवाल तो बेटा इसका छोटा भाई है। ठीक है, ये सवाल कुछ भी नहीं है आप जैसे बच्चों के सामने। अब क्या है कि वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, 3 एफिशिएंसी इसकी है और 2 एफिशिएंसी बी की है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल हो गई 5। 2 दिन उन्होंने काम किया साथ में, कितना काम निपटा दिया 10। अब इस 36 में से 10 काम निपटा दिया दोनों ने। ठीक है, बचा कितना 26, 36 में से 10 गए, कितना वर्क बचा 26। अब ए चला गया, ए को भगा दो, ए चला गया, शेष काम बी ने कितने समय में पूरा किया। अब बी की क्षमता कितनी है 2, बेटा बी से पूछा इस शेष कार्य को बी कितने समय में पूरा कर लेगा। बी की क्षमता है 2, इसकी क्षमता से भाग कर दो, कितना आ गया 2 13 जा 13 दूनी 26, तो बेटा इसको लगेंगे 26 दिन, जो कि आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, लगभग सभी तरीके के सवाल आएंगे, अच्छे लेवल के सवाल होंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप लोग भी मेहनत करना, और क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर देंगे। 1-2 सवाल बचे हैं ये छोड़ने, और बीच में आ गया, बीच में छोड़कर चला गया, या बारी बारी से। उसके बाद आएंगे आपके कौन से सवाल कि ए को कितना पैसा मिलेगा, बेटा मजदूरी वाले। ठीक है, इसी टाइम एंड वर्क में ऐसे सवाल भी आते हैं कि ए और बी और सी ने काम किया, उनको किसी काम को करने के इतने रुपए मिले, ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने मिलेंगे, सी को कितने मिलेंगे। ठीक है, वो किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे दे, सब हम आपको समझाएंगे। उसके बाद बेटा फिर सवाल आएंगे कि कुछ बच्चे हैं, कुछ औरतें हैं, और कुछ चिल्ड्रन है, कुछ मैन है, कुछ औरतें हैं, किसी काम को इतने दिन में करते हैं, इस तरीके के सवाल आएंगे। उसके बाद बेटा कुछ डायरेक्ट ही आपको एफिशिएंसी दे देगा कि 50% उससे उसकी क्षमता ज्यादा है, इस तरीके के सवाल आएंगे। तो बेटा सभी तरीके के सवाल हम आपके सामने कराएंगे, इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ये देखो आप क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना इस वीडियो में, और अगली वीडियो से पहले इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करना। और भी आगे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, हम आपको अच्छे से कराएंगे। तो इस पार्ट को हम यहीं रोकते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं पार्ट 3 में। बेटा हमारी रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सभी चैप्टर्स को भी आप देख लेना। ज्यादा से ज्यादा चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी करो और कमेंट भी किया करो। अगर हमारी वीडियो को देख रहे हो, कमेंट भी किया करो कि कौन सा सवाल आपको ज्यादा अच्छा लगा, और वीडियोस को शेयर भी किया करो। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही है।